इस बात को तो बहुत से लोग जानते हैं कि भगवान राम ने रावण की नाभि में तीर मारा, जिससे रावण की मृत्यु हुई, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत था। क्या आप इस रहस्य को जानते हैं कि रावण की नाभि में अमृत आया कैसे? तो आइए इस बात को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हिंदू धर्म में रावण से जुड़े बहुत से रहस्य हैं। रावण को 10 सिर वाला माना जाता है। भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए जब उसकी नाभि में तीर मारा, तब रावण की मृत्यु हुई थी। हिंदू शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण और बाली का युद्ध हुआ था, तब बाली ने रावण को हरा दिया था। उस समय रावण को बहुत चोट आई और वो बहुत बीमार हो गया था। रावण की ऐसी दशा को देखकर उसकी पत्नी मंदोदरी बहुत चिंतित हो गई थी और उसने रावण को अमर बनाने का प्रण ले लिया। मंदोदरी मयदानव की पुत्री थी। मयदानव के पास बहुत अद्भुत शक्तियां थीं। मंदोदरी ने रावण को अमर बनाने के लिए अपने पिता से अमृत के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि अमृत चंद्रलोक में है। मंदोदरी के पास ऐसी शक्तियां नहीं थी कि वो चंद्रलोक जा सके। तब उसके माता पिता ने उसको शक्तियां प्रदान की, जिससे वो उड़कर चंद्रलोक गई। मंदोदरी चंद्रलोक तो पहुंच गई, परंतु अमृत कलश से अमृत निकालना आसान नहीं था, क्योंकि जहां पर अमृत कलश स्थापित था, उसके चारों तरफ गर्म लावा और विषैली हवा निकलती थी। अगर कोई अमृत कलश के पास जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव प्रत्येक साल में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन अमृत को निकालते हैं और धरती पर अमृत की कुछ बूंदें गिराते हैं। मंदोदरी इसी मौके कर तलाश में थी। जब मंदोदरी चंद्रलोक पहुंची, उसके 2 दिन बाद शरद पूर्णिमा थी। जब चंद्रदेव ने अमृत कलश बाहर निकाला, तो मंदोदरी मौका पाकर अमृत कलश चुराकर भागने लगी। देवताओं ने उसका पीछा किया तो मंदोदरी घबरा गई और उसने अमृत की कुछ बूंदों को एक अंगूठी में भर लिया और अमृत कलश को चंद्रलोक में ही छोड़कर धरती पर छलांग लगा दिया। धरती पर आने के बाद मंदोदरी ने रावण को अमर करने के लिए विभीषण से सहायता मांगी, क्योंकि विभीषण को नाड़ी परखने का ज्ञान था। उन्होंने मंदोदरी को मना कर दिया और कहा कि चुराए हुए अमृत का उपयोग करना अनुचित होगा, परंतु मंदोदरी के बार बार प्रार्थना करने पर वो मान गए और शरद पूर्णिमा को ही रावण की नाभि में अमृत स्थापित कर दिया, जिससे रावण अमर हो गया। सिर्फ मंदोदरी और विभीषण को ही पता था कि रावण की नाभि में अमृत है। राम और रावण युद्ध के समय विभीषण ने ही श्री राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। तो ये था रहस्य कि रावण की नाभि में अमृत कैसे आया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें।